हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपीपीएससी से आरओ 2021 की वैकेंसी आई हुई थी और इसका जो एग्ज़ाम है 5 दिसंबर को था। इसके बाद इसका जो रिज़ल्ट है वो 5 दिन पहले जारी कर दिया गया है और जो भी विद्यार्थी सफल हुए हैं तो पहली बात तो उन्हें बहुत बहुत बधाई है। और जो लोग इसमें सफल नहीं हो पाए तो उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई आपके लिए अंतिम वो नहीं था, बल्कि आपको ये देखना है कि कहाँ पर आपसे कमी रह गई है। क्या जीएस में ऐसी कोई कमी रह गई है या हिंदी में कोई कमी रह गई है, और जहाँ भी रह गई है तो उसे आपको मजबूत करना है। और अभी इसी हफ्ते आपको जो पीसीएस का नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा और फिर आरओ 2022 की जो वैकेंसी है वो भी बहुत जल्द यानी कि अगस्त सितंबर के समथिंग देखने को मिलने वाली है। तो आप लोग जिनका भी नहीं हुआ है तो पहली चीज़ तो है कि निराश ना हो और भी ज़्यादा मेहनत के साथ अब लग जाएं कि अगली बार 100% जो सफलता है वो मिल जाए। और जो लोग सफल नहीं हुए हैं या कुछ मार्जिन से रह गए हैं, जिन्हें लग रहा था कि हाँ इस बार हम सफल हो सकते हैं और उनका नहीं हुआ है, तो सबका ये है कि आखिर इस बार जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। क्योंकि आप सभी को पता है कि 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर क्लेम किया गया था बच्चों के द्वारा, और उसका जो रिवाइज्ड आंसर की है वो जारी नहीं किया गया और सीधे जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया गया है। तो हमारे पास जो आंकड़े आए हैं कि आखिर इस बार जो कट ऑफ है वो कितना गया है, तो देखिए कई बच्चे ऐसे बताए हैं और आप लोगों ने भी देखा होगा कि 115 पे बोल रहे हैं कि उनका सिलेक्शन हो गया है, वहीं 117 वाला बोल रहा है कि मेरा नहीं हुआ है, या 120 वाला बोल रहा है मेरा हो गया है, और 122 वाला बोल रहा है मेरा नहीं हुआ है। तो ये बच्चों में बहुत कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि तुम्हारा 115 में कैसे हो सकता है जब मेरा 118 में नहीं हुआ, मेरा 117 में नहीं हुआ। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये सिर्फ इस वजह से है कि जो 8 क्वेश्चन या 10 कहें, 8 से 10 जो क्वेश्चन हैं उनमें जो आंसर में बदलाव हुआ है, इस वजह से ये आपको देखने को मिल रहा है कि किसी का कम स्कोर पर हो गया है जो कि उसने पहली वाली आंसर की से मिलाया था, और किसी का उनसे ज़्यादा नंबर है फिर भी उनका नहीं हुआ है। तो ये जो 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर चेंज किए गए हैं, इस वजह से कट ऑफ में ये थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल रहा है कि आपको लग रहा है कि आपका नहीं हुआ और इतने कम वाले का कैसे हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए किसी ने पहले अपनी आंसर की से मिलाया और 115 था, और उसके बाद उसका 8 क्वेश्चन कहें या 10 क्वेश्चन कहें या जितना भी कहिए, आप मैक्सिमम 8 या 10 मान लीजिए, तो 125 हो जा रहा है या 120 के आसपास पहुंच जा रहा है, तो उसका सिलेक्शन हो गया। और जो मान लीजिए 120 के समथिंग था, अगर उसका सिलेक्शन हुआ है तो अच्छी बात है, और जिसका नहीं हुआ तो उसको लग रहा है कि क्यों नहीं हुआ, तो उसके वो 8-10 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन मान लीजिए कम हो गए, तो वो 112, 15, 18 पे आ गया, तो नहीं हुआ उसका। तो इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा वो हैं कि आखिर कट ऑफ जो है वो कितनी गई है। तो देखिए एग्जैक्ट जो आंकड़े आए हैं, तो एग्जैक्ट तो वैसे भी बताना मुश्किल होता है कि एग्जैक्ट बता दिया जाए, वो तो ऑफिशियल आंसर की सही ऑफिशियल जो यूपीपीएससी जारी करता है आंकड़े, उसी से पता चलता है कि एग्जैक्ट इतनी गई है। यहाँ पर सिर्फ एक्सपेक्टेड बताया जाता है कि इतनी गई है। तो इस बार तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि देखिए एक तो पहली चीज़ ये है कि इतने सारे क्वेश्चन चेंज करना, और दूसरी ये चीज़ है कि जो आंकड़े आए हैं उसमें बच्चों ने अपने नंबर तो बताए हैं कि हाँ मैं इस कैटेगरी से हूँ या इतने नंबर पर मेरा हुआ है, लेकिन उसमें किसी का अकाउंट वाले में हुआ है, किसी का उर्दू वाले में हुआ है, किसी का सामान्य चयन में हुआ है। तो वही मान लीजिए आरओ में कोई बोल रहा है कि मेरा आरओ में सिलेक्ट हो गया हूँ और मेरा 110 नंबर था, और वहीं बोल रहा है मेरा 115 सिलेक्ट नहीं हुआ। तो हो सकता है कि ये अकाउंट वाला हो या उर्दू वाला हो और ये सामान्य चयन में हो, इनके पास विशेष योग्यता जो चाहिए रहती है उर्दू के लिए या अकाउंट के लिए तो वो ना हो, और इनके पास हो तो ये सिलेक्ट हो गए हैं। तो इससे भी आंकड़े जो हैं ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो एग्जैक्ट यहाँ पर बता पाना मुश्किल है कि कट ऑफ एग्जैक्ट कितनी गई है। फिर भी जो पूरा एनालिसिस किया है और उसमें जो बात निकल के आई है वो ये है कि 115 से 120 के बीच में जो जनरल की कट ऑफ है वो गई हुई है, और 120 के ऊपर कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं गई है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सामान्य जो आरओ का है वो 120 के ऊपर कट ऑफ गई है, तो बिल्कुल भी 120 के ऊपर नहीं गई है। और जिनका भी 120-22 पे नहीं हुआ है तो उनका कहीं ना कहीं नंबर कम हुआ होगा रिवाइज्ड में।
तो इस वजह से होगा। बाकी 120 से कट ऑफ ऊपर नहीं गई है और 115 से 120 के बीच में आपकी जो कट ऑफ रही है, जो कि जो आंकड़े आए हैं उनकी वजह से ये सारी चीज़ें हैं। और अलग अलग बता पाना भी मुश्किल है कि एससी का कितना गया, एसटी का कितना गया। ये एक सामान्य जो है जनरल कैटेगरी का अनरिजर्व, वो यहाँ पर बता दिया गया है कि 115 से 120 के बीच में कट ऑफ है और आपके 8-10 क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए हैं, जिस वजह से किसी का ज़्यादा नंबर पर नहीं हुआ और कम नंबर पर हो गया है पहले वाली आंसर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये चीज़ रही है। तो अगर अब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपका या तो हो सकता है कि 112-15 जो भी हो और आपके और क्वेश्चन गलत हो गए हों जो रिवाइज्ड में है, या जो भी हुआ हो। तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो अब जो मेन चीज़ मैंने आपको शुरू में भी बोली थी, स्टार्टिंग में बताई थी कि अब आपको जो हो गया तो हो गया, आगे की तैयारी में एकदम जोर के साथ, शोर के साथ लग जाना है। ठीक है, एकदम ज़ोर शोर से लग जाइए तैयारी में। पीसीएस का भी नोटिफिकेशन आने वाला है और आरओ की जो आरओ की नई वैकेंसी है वो भी आने वाली है। और जिनका सिलेक्शन हो गया है तो उन्हें तो पहले ही अग्रिम बधाई दे दी जा चुकी हैं कि आप लोग लगे रहिए मेंस के लिए। और जिनका नहीं हुआ है तो वो धैर्य बनाए रखें, आगे निश्चित सफलता मिलेगी। और कट ऑफ कितनी गई थी वो यहाँ पर आपको बता दी गई है कि एक्सपेक्टेड इतनी ही कट ऑफ गई हुई है, जो कि हमारे पास आंकड़े आए थे उसके अनुसार। ठीक है, और बाकी तो जब पूरे आंकड़े यूपीपीएससी जारी करेगा तभी एग्जैक्ट पता चलेगा। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।